हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज का टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। देखिए, ये वन लाइनर सीरीज है और इसके 5 लेक्चर हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आज है 6ठा लेक्चर, जिसमें आज देखेंगे आप नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो भी बेसिक टॉपिक होगा और उसके जो करंट डेटा होगा वो उसमें साथ साथ डाल दिया जाएगा। जैसे नागरिकता है, नागरिकता में जो जो अमेंडमेंट है, जो आज तक का करंट है, इसमें वो सारा आप लोगों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, यह सीरीज इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे यह कनिष्ठ सहायक है, एनटीपीसी, एसएससी, यूके एसएससी, पीसीएस, आरओ, रेलवे। देखो, पीसीएस, लोअर पीसीएस या समीक्षा अधिकारी के प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड ग्रुप कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका लगभग सारा इससे ही कवर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस सीरीज को। और बाकी की अदर वीडियो जो होगी आप डिस्क्रिप्शन में नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसकी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर हिंदी है कंप्लीट, सॉरी कंप्लीट नहीं, अभी 15 वीडियो आई हैं, तो आप उन्हें देख लें। इसके अलावा रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग देख लें, और उत्तराखंड ग्रुप सी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी साथ साथ जरूर बताएं। देखिए, अगर सुझाव दोगे तो इसमें जो भी सुधार होगा वो सुधार करने की कोशिश की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें है, पहला देखते हैं नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो इसमें जो भी इससे इंपोर्टेंट जो भी टॉपिक्स बनते होंगे वो साथ साथ हम इसके यहाँ कवर करते चलेंगे। हम वन लाइनर टाइप से करेंगे और उन्हें आप साथ साथ करते चलेंगे। उसके साथ जो एडिशनल डेटा होगा वो साथ साथ इसमें बता दिया जाएगा। देखिए, पहला है, अब इसमें देखते हैं नागरिकता संविधान के किस भाग में दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है। तो सीधा सीधा आप लोगों को रटना है कि नागरिकता संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक दी गई है। ये भी पूछा गया है, यहाँ तो भाग दिया गया है लेकिन ये अनुच्छेद भी बताया साथ साथ, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। भारत में कैसी नागरिकता है, यानी कि जैसे अलग अलग स्टेट में होती है। जैसे अमेरिका में है डबल नागरिकता रहती है, राज्य की अलग रहती है, वहां केंद्र की अलग। लेकिन भारत में क्या है कि यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, केवल एक नागरिकता है, वो भी केंद्र सरकार देती है। राज्यों का नागरिकता में कोई इंटरफेयर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा टॉपिक नहीं है, हर टॉपिक के बहुत कम क्वेश्चन है। अगर एक दो बार आप पूरी सीरीज देख लोगे तो आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कहीं आपको शायद कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखते हैं, संसद को नागरिकता संबंध में, संसद को नागरिकता के संबंध में, सॉरी ये छूट गया है, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। देख लिया, नागरिकता के संबंध में अलग अलग प्रकार है, उसकी शर्तें रखते हैं, किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी। तो ये सब जो अधिकार होता है, तो संसद को ये अधिकार है और ये मिला है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। मैंने अभी बताया कि 5 से 11 तक नागरिकता है, तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ये अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको बताने का मतलब ये है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है, तो आप सीधे बताओगे संसद। ठीक है, वन लाइनर है लेकिन एक लाइन से आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये है, भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसे देख सकते हैं आप यहाँ। ये 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं, मैं अभी आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। एक तो है जन्म से, किसी का जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक होगा। दूसरी है वंश परंपरा से, इनके अंदर अलग क्लोज है, बहुत सारा डेटा है, तो वो शायद आपके इतने काम का ना रहे वनडे में। अगर बहुत डिटेल से पढ़ना है तो फिर वो इसकी जो डिस्क्रिप्टिव हमारी जो क्लासेस होगी वो आप ज्वाइन कर लेना, उन्हें देख लेना, इसमें पूरी पॉलिटी आपको डिस्क्रिप्टिव कराई जाएगी। तो ये है यहाँ वंश परंपरा। ठीक है, दूसरा प्रकार ये है वंश परंपरा। और तीसरा है पंजीकरण, यानी कि इसमें कुछ शर्तें हैं कि कौन लोग कहां से आया है, वो कितने, उसकी एक निर्धारित अवधि है कि वो भारत में इतने दिन रहेगा, फिर पंजीकरण कराएगा, फिर वो भारत का नागरिक होगा। इसके बाद है देशीयकरण।
ठीक है। और पांचवा है भूमि के अर्जन, भूमि अर्जन यानी कि कोई हिस्सा, भूमि का टुकड़ा हिस्सा या तो खुद जुड़कर, या भारत कोई हिस्सा वहां के लोग अपने आ जाए, भारत उसे अपने में जोड़ ले, तो वहां के लोग सारे भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से होता है। अब आगे चलते हैं। देखो यह है भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। यह किस प्रकार से हो सकता है भारतीय नागरिकता का अंत। देखो मुख्य तो होते 3 प्रकार के, बाकी इनके अंदर अलग अलग क्लॉज है, वो देखते हैं अभी। 3 प्रकार ये हैं। देखो, अन्य देश की अगर नागरिकता किसी ने ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान लो भारत का भी नागरिक है और भारत सरकार को पता लगे कि वो अन्य देश का भी नागरिक है, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, किसी का भी, तो भाई यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा है स्वयं नागरिकता छोड़ना। कोई आदमी ने, किसी आदमी ने कहीं की नागरिकता ले ली, वो भारत सरकार से कहे कि मैं ये भारत की अब नागरिकता छोड़ रहा हूं, मैं दूसरे देश में रहूंगा। ठीक है। दूसरा है सरकार द्वारा वंचित करना। सरकार किसी आदमी को वंचित कर सकती है, इसमें बहुत सारे अपराध होते हैं, जैसे देशद्रोह का अपराध होगा, किसी में साबित होगा, सरकार वंचित कर सकती है, दंड दे सकती है कि तू भारत का नागरिक नहीं, कहीं भी जाकर रह ले। ठीक है। और इसके अलावा सेना से कोई भाग जाए तब भी वंचित किया जा सकता है, और बहुत सारे कंडीशंस हैं जो अलग, जो डिस्क्रिप्टिव क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है कि जो संविधान के प्रारंभ होने पर यह बताता है कि यह नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ऐसा किस तरीके से होगा। देखिए अनुच्छेद 5 के अंतर्गत है, इसमें सीधा सीधा आप लोगों को रटना है और कुछ नहीं करना। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अगला है प्रवासी भारतीयों के लिए, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप से दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में कहते हैं ओसीआई। इसे शॉर्ट में आप बोलोगे ओसीआई बोलते हैं। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखिए इसमें हुए हैं 3 प्रकार से, रहता है इसमें ओसीआई में 3 प्रकार के लोग होते हैं। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना के शॉर्ट में बता रहा हूं। एक तो होता है एनआरआई, और दूसरा होता है पीआईओ, इनके बारे में अभी बता रहा हूं फुल फॉर्म, और तीसरा होता है ओसीआई। देखिए पहले को बोलते हैं एनआरआई को नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक, यानी कि जो भारत में अनिवासी भारतीय हैं उनके बारे में बोलते हैं यहाँ। तो ये होंगे अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय। और जो अगले होंगे पीआईओ, उन्हें बोलते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति। तो यहां आप लिख लोगे भारतीय मूल के, मूल के व्यक्ति। ठीक है, यानी कि जो कभी भारत में रहते हैं उनके बारे में ही है। इसके बाद था ओसीआई, ये इन्हें बोलते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के सीमा पार, ये नागरिक बोलेंगे हिंदी में ना, भारत के सीमा पार ये नागरिक। अब ये क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सुन लो, क्योंकि ये वन लाइनर है, इसमें बहुत डिटेल से नहीं रहेगा, तो बाकी तो डिस्क्रिप्टिव जैसे क्लासेस चलेगी तो उसमें हो जाएगा। देखो एनआरआई उन्हें बोलते हैं अनिवासी भारतीय, ऐसे भारतीय लोग रहते हैं जो 182 दिन या उससे अधिक दिन से भारत से बाहर है। ठीक है, उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन 182 दिन से भारत से बाहर है, तो उन्हें बोलेंगे हम एनआरआई, ये पहले वाला। ठीक है, ये आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। अब भारतीय मूल के वो व्यक्ति होंगे या तो वो कभी या उनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हैं। पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति वो रहेंगे, या तो ये देखो इनमें था पासपोर्ट इनके पास, एनआरआई के इनमें क्या था, पासपोर्ट नहीं है, वो कभी भी भारत या वो या उनके पूर्वज कभी भी भारत के नागरिक रहे हैं। ये अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चलाई है थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, तो इनसे अपने जो भारतीय भाई हैं बाहर रह रहे हैं उनसे संबंध जोड़ने के लिए। इसके बाद आता है ओसीआई। ठीक, और भारतीयों के लिए
पीआईओ कार्ड भी चलाया था गवर्नमेंट ने, ये 2002 में चलाया था पीआईओ कार्ड, जो धारक करता था कि यहाँ भारत में आने पर उन्हें डायरेक्ट वीजा मिलता था। ऐसा नहीं कि उन्हें पहले ही लेकर वहां से चलना है, भारत इंडिया के अंदर आ जाओ और वीजा मिल जाएगा। इसके बाद था भारत के सीमा पारी यानी कि ओसीआई व्यक्ति। तो ये वो लोग हैं जिन्हें दोहरी नागरिकता मिली हुई रहती है, इंडिया की भी रहती है और बाहर की भी ओसीआई नागरिकता भी रहती है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ऐसे ऐसे होते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें है कौन सा नागरिकता अधिनियम वर्तमान में लागू है। ये नागरिकता अधिनियम 1955 एक बार ही बना था और अब तक इसमें संशोधन हो रहा है। देखिए अब तक इसमें 6 बार संशोधन हो गया। इसमें जो संशोधन हुआ है 6 बार, और कब कब हुआ है, ये क्या हुआ, अभी तो बहुत आंदोलन चले थे इसके बारे में, बड़ा गर्म मुद्दा रहा और वर्तमान में भी मुद्दा है। तो पहला तो हुआ था इसमें 1986 में संशोधन, दूसरा हुआ था 1992 में। ये क्वेश्चन आता है कि नागरिकता संशोधन कानून में कितनी बार, अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ, 1992 में इसमें संशोधन हुआ। इसके बाद हुआ 2003 में, ठीक है, फिर हुआ 2005 में संशोधन हुआ, फिर 2015 में हुआ, और अब जो नया लेटेस्ट संशोधन है वो है 2019। ठीक है, 2019 का संशोधन जो सबसे विवादित संशोधन है। ठीक, इस संशोधन की वजह से कई हमारे पड़ोसियों के साथ जो भारत के संबंध खराब हो गए, आपस में टेंशन बढ़ गई अलग अलग समुदाय में। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो इतना इससे ध्यान रखना है, वन लाइनर 6 बार संशोधन हुआ है, कब कब संशोधन ये हुआ, और वर्तमान में कौन सा नागरिकता अधिनियम लागू है, 1955। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अगला है नागरिकता संशोधन बिल 2019 किसने लोकसभा में पेश किया। देखिए अमित शाह ने पेश किया था, गृह मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया था। इसके बाद आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन बिल 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता दी जा सकती है। देखिए जो नया संशोधन आया है इसमें क्या था कि इसमें जो 3 देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये मुस्लिम बहुल्य देश है, यहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक है। तो यहां से जो आने वाले 6 समुदाय हैं तो उन्हें नागरिकता मिलेगी, बस मुस्लिम को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मुस्लिम को नहीं देंगे, बाकी इन 6 को ये नागरिकता देंगे। कौन कौन से समुदाय हैं देख लो आप। हिंदू है पहले तो, जो वहां पीड़ित है, अल्पसंख्यक है। इसके बाद बौद्ध है, सिख है, जैन, पारसी और ईसाई। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन देशों से आने वाले लोगों को ये नागरिकता दी जाएगी। देखो 3 देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और समुदाय कितने हैं, 6। ये समुदाय ये है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार किस तारीख से पहले भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखिए ये है तारीख 31 दिसंबर 2014। 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। उनके मिनिमम टाइम भी कर दिया, 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष कर दिया। ठीक, अब ये केवल 6 वर्ष यहां रहेंगे। ठीक है, पहले 11 था। चलो आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन बिल 2019 बिल संविधान में कौन सा संशोधन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा संशोधन था। ये देखिए 126वां संशोधन हुआ था। नागरिकता में संशोधन तभी हो सकता है विशेष बहुमत से होता है, तो इसलिए जो विशेष बहुमत प्राप्त करना जरूरी है, इसलिए संसद में पेश होता है। अगला है नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार प्रवासियों को नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी। देखिए इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खासकर आजकल के जिस प्रकार एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है तो ये देशीयकरण से मिलेगी। ठीक है, मैंने बताया था ना 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है, तो देशीयकरण से नागरिकता मिलेगी। तो गाइस देखिए ये थे कुछ क्वेश्चन, और जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम होगा, ये एक सीरीज है, अगर आप ये पूरी सीरीज कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आपको मोटी मोटी कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप सीधे सीधे से कवर कर सकते हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर लें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।
तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी, कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं अभी। नागरिकता किस सूची का भाग है? देखिए संघ सूची का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है, संघ सूची का नागरिकता भाग है। तो चलिए